Hello students, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL Chetan Bharat Learning. तो first of all, how are you all? कैसे हैं आप सब? बढ़िया? तैयारी कैसी चल रही है और वो भी सही चल रही है? चलिए, परफेक्ट. तैयारी करते रहिए. प्रैक्टिस इज मैंडेटरी. प्रैक्टिस जरूर करना है. सिर्फ कॉन्सेप्ट के चक्कर में नहीं रहना है. कॉन्सेप्ट फर्स्ट पॉइंट है. कॉन्सेप्ट ही हमारे पास स्टार्टिंग से हम लोग करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना कुछ भी नहीं है. बट अब सिर्फ कॉन्सेप्ट तो मैंने समझ लिया, प्रैक्टिस मैंने की ही नहीं, तो वो कॉन्सेप्ट भी टोटली वेन हो गया आपका. तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें. प्रैक्टिस इज मैंडेटरी. चलिए सर. सो इन टुडे सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम परसेंटेज पार्ट 1 जो कि बहुत बेसिक सा है, वो हम लोग करेंगे. हम लोग बेसिकली आपके परसेंटेज को 3 मॉड्यूल्स में रखेंगे. 3 मॉड्यूल क्या होंगे? पहले वाला बेसिक मॉड्यूल होगा आपका, सेकंड वाला थोड़ा सा मॉडरेटेड रहेगा और थर्ड वाला थोड़ा सा मेन लेवल का आपका रहेगा, हल्का सा डिफिकल्ट. हर तरह के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आते हैं, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे जितना हो पाएगा, राइट, टाइम की प्रेफरेंस को देखते हुए. लेट स्टार्ट इनिशियली. तो सर सबसे पहले तो देखो परसेंटेज, हालांकि बेसिक से हम लोगों ने जो बेसिक कैलकुलेशन मेथड्स थे उस लेक्चर के अंदर मैंने हल्का फुल्का करवाया था, उतना आप ध्यान रखेंगे. पहले वो वाला वीडियो को हल्का सा देख लीजिएगा, उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट दिस वन, क्योंकि वहां पे बेसिक मैंने थोड़ा सा हल्का सा जिक्र मैंने किया था. चलिए सर, अब देखो जो छोटी छोटी बातें हैं कि अगर मैंने लिखा 2% तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, इसकी क्या शॉर्ट फॉर्म होगी, राइट. तो ये यहां पे ध्यान देंगे आप लोग. ये रहा सर. इस टेबल को आई एम नॉट सेइंग इसका रट्टा मार लो, आई एम नॉट सेइंग इन दैट फॉर्म. व्हाट आई एम सेइंग ये आपको याद करना है, और याद भी इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ के. देखो यहां पर लिखे हुए आपके न्यूमरेटर्स और यहां आपके लिखे हुए डिनोमिनेटर्स, राइट सर. सो 1 by 1 इज समथिंग द होल वैल्यू, जो कि अपने आप में कंप्लीट वैल्यू है. सो 1 इज व्हाट? दैट इज 100% ऑफ द गिवन पॉइंट. तो 1/1 का मतलब रहेगा आपका 100%. तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं जो भी आपके फ्रैक्शनल वैल्यूज होंगी उस फ्रैक्शन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं परसेंटेजेस के अंदर. गेटिंग इट? तो ये आपका 1 न्यूमरेटर बाय 1 डिनोमिनेटर, तो 1 by 1 फ्रैक्शन बन गया. 1 कह देते हैं, एक ही बात है. तो वो कितना हो गया आपका? 100% हो गया. ठीक है सर. इफ आई राइट 1 by 2, 1 by 2 इज फ्रैक्शन. 1 by 2 का मतलब क्या है? हाफ. एंड हाफ इज व्हाट? 50%. गेटिंग इट? इसे याद रखेंगे. ये सारी कहानियां इस तरीके से ही हैं. ये काफी इजी हो जाएगा हमारे लिए. स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स को बता दूं जो पहली बार ये कॉन्सेप्ट ऐसा कर रहे हैं. जिन्होंने पहले किया हुआ है उन्हें तो जल्दी समझ में आ भी जाएगा. जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो इस पे फोकस करें. परसेंटेज के लिए आपका ये मेन पॉइंट है. इससे काफी इजी हो जाएगा परसेंटेज सॉल्व करना आपका. तरीके बहुत सारे हैं, तरीके अभी करवाऊंगा मैं आगे कि इस तरीके से जल्दी करना है. दैट इज सेकेंडरी थिंग, बट इनिशियल थिंग इज व्हाट, कि आपको क्या बेसिक आता है कि नहीं आता है. गेटिंग इट सर? तो इनिशियल वाले जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं भाई बहन, प्लीज ध्यान दें इस पॉइंट पर. सिमिलरली जैसे 1 by 1 आपने लिखा तो वो तो 1 ही रहा. अगर मैं बात करूं 3 by 3 के बारे में, तो 3 by 3 भी तो कट के 1 ही आएगा ना यार. तो वो भी कितना होगा? देखो अगेन कितनी वैल्यू है. दिस इज 100% टोटल वैल्यू हमारे पास है. अच्छा, हाइपोथेटिकली या रैंडमली कोई मैं चूज कर लेता हूं 3/10. 3/10 इसको मैं कितना लेके चलूंगा? दैट इज माई 30%. अब परेशान मत होना, अब ये 3 by 10 की मैं बात कर रहा हूं, तो 3 by 10 का मतलब कितना आएगा आपका? 0.3. और हम कहानी की इसकी बात कर रहे हैं सर, फ्रैक्शन को, परसेंटेज की कहानी की बात कर रहे हैं, तो कितना होगा आपका? 30%. क्लियर है ये पॉइंट? यहां तक बताओ कोई परेशानी है? सब में ये लिखा भी हुआ इधर, परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन टेबल. गेटिंग इट? इसी तरीके से जो बाकी वैल्यूज हैं वो भी आप देखेंगे. स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं. कोई और उठा लो, कोई और मैं लेके चलता हूं. मान लो 7/8, तो कहां पे है? ये रहा आपका 7. तो 7/8 कितना होगा सर? 87.5. राइट? बेसिक सी चीजें हैं, वी मस्ट नो. इसी तरीके से मैंने 12 तक यहां पे लिखा है. 12 मैक्सिमम बाय डिनोमिनेटर एंड ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूमरेटर, ऑन द बिहाफ ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज बाय 15. ठीक है? एक्सक्यूज मी, ये आप याद रखेंगे सर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अच्छा, एक और चीज, वो वाला पॉइंट याद रखना जो मैंने करवाया था बेसिक कैलकुलेशन मेथड्स के अंदर, A% ऑफ B, B% ऑफ A, वो वाली कहानी याद रखना. बेसिक वी मस्ट नो परसेंटेज को किस तरह से कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इजी सॉल्व करने के लिए मैं अब जो क्वेश्चंस करवाऊंगा वो करवाऊंगा एक्स के बिहाफ पे. अब जिन भी स्टूडेंट्स को डर लगता है एक्स से, थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाओ.
स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस के अंदर ही आप खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ यार, एक्स से भागना नहीं है, ये एक्स आपका क्वांट में पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तरीके कई होते हैं, लेकिन एक्स से निकलना काफी आसान हो जाता है। हम जो परसेंटेज का तरीका भी करेंगे ना, वहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किस पॉइंट को एक्स लेके चलना है और कैसे लेके चलना है, जिससे लेंथी मेथड में जाएंगे ही नहीं। We will take just few seconds and we are going to solve the questions. Have a look once. This is the first question. आप read करिए. I'm reading here. In our Singapore office, there are 60% female employees. पहले क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। हमारे पास फीमेल एम्प्लॉयज 60% हैं। 50% of all the male employees are computer literate. Listen to me once again. यहाँ पे ये नहीं कहा कि हमारे पास मेल एम्प्लॉयज 50% है, नहीं। इसने कहा 50% of all the male employees, जितने भी मेल एम्प्लॉय हैं उनका 50% हमारे पास कंप्यूटर लिटरेट हैं, कंप्यूटर उनको आता है, ठीक है। इफ देर आर टोटल 62% एम्प्लॉयज कंप्यूटर लिटरेट आउट ऑफ टोटल 1600 एम्प्लॉयज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है सर? 1600, जिसमें से 62% ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर आता है। अब ये बात समझिए प्लीज, ये है टोटल जिनको कंप्यूटर आता है 62%, और मेल का 50% है, उनको भी कंप्यूटर आता है। गेटिंग इट? कहानी आसान सी है, मीनिंग समझ लो, 3-4 स्टेप में क्वेश्चन खत्म है आपका। अच्छा, आगे बोला देन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज हु आर कंप्यूटर लिटरेट। अब हो सकता है जिसने क्वेश्चन अभी भी नहीं समझा है, ध्यान से नहीं समझ रहा है, वो ये बोल दे सर 50% तो एम्प्लॉयज है कंप्यूटर लिटरेट, तो 50 में से बच्चे कितने? 50%, वो लड़कियां हो गई। गलत है। या दूसरा पॉइंट ये जो ये बोल दें कि सर 62% एम्प्लॉय आप कह रहे हैं, तो 100 में 62 गया, आपके पास वैल्यू बच गई 38%, वो आपकी लड़कियां हो गई। गलत है। हमने कहा है कि टोटल के 62% वो मेल या फीमेल की तो बात ही नहीं हुई। बात ये हुई है कि टोटल 1600 के 62% जो है वो कंप्यूटर लिटरेट हैं। यहां पर जेंडर की बात ही नहीं हो रही कि वो मेल है फीमेल, जेंडर की बात हुई सिर्फ मेल वाले केस में, जो कि मेल का 50% है जो कंप्यूटर लिटरेट हैं। गेटिंग इट? हाउ विल यू सॉल्व दिस? लिखते हैं वैल्यूज क्या क्या है। ये फीमेल ले लिया मैंने, ये मेल ले लिया। कितना कहा था इन्होंने? हाँ, कंपनी के अंदर 60% फीमेल एम्प्लॉय है, मैंने फीमेल लिखा, मेल। टोटल वैल्यू कितनी होती है? 100%। 100% में से 60% आपका क्या है? फीमेल। मेल कितना बच गया? 50% बच गया, 40% बच गया ऑटोमेटिकली। ये तो कुछ समझाने वाली बात है नहीं। अब मैं बात कर रहा था, इस क्वेश्चन के आने से पहले आप इस परसेंटेज को एक्स की टर्म में सॉल्व करेंगे। गेटिंग इट सर? तो मैं इस परसेंटेज की जगह पे इसे लेट कर देता हूं कि सर ये 60x है इन द फॉर्म ऑफ x। ये मैं बोल देता हूं ये मेरा 40x है। डन? परेशान नहीं होना, काफी इजी हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया? उसके बाद उन्होंने कहा कि टोटल जो कंप्यूटर लिटरेट हैं, टोटल कंप्यूटर लिटरेट में आपका है 62% एम्प्लॉय। कितने हैं? 62%। मतलब इन दोनों की जो तादाद है वो कितनी है? 62%। इन दोनों को मिला के 62% हैं जो आपके कंप्यूटर लिटरेट हैं। ठीक है सर। अब इस टोटल का जो ये वैल्यू जो बोल रहे हैं, इसके बिहाफ पे कितना परसेंट बोल दिया उसने? इसका नहीं बोला। 50% ऑफ द मेल एम्प्लॉय, 50% ऑफ द मेल एम्प्लॉय जो कि कंप्यूटर रिलेटेड। थोड़ा सा प्लीज ब्रेन यूज करो, थोड़ा सा लॉजिक यूज करो। अब क्या मुझे बता सकते हैं कि फीमेल वाले कितने होंगे और मेल वाले कितने होंगे? जिसने ये पॉइंट लगा लिया, आंसर आपका आ चुका है। प्लीज थिंक ऑफ इट। सोचो सोचो सोचो, टेक फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मोर सेकेंड्स, सोचो कितनी वैल्यू मेरे पास आएगी। आपके पास मेल एम्प्लॉयज का 50% की बात कर रहे हो। गेटिंग इट? आपके मेल एम्प्लॉय हैं कितने? 40x। यस और नो? टोटल वैल्यू मेरे पास है ना, मेल की टोटल वैल्यू पता लग गई, 40x है, तो 40x का 50%, 40 का हाफ कितना हो जाएगा आपका? 20x। कितना होगा सर? 20x। यही बात बस समझने वाली थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दोबारा देख लो एक बार क्या मैं कहना चाह रहा हूं। आपके पास गिवन था 60% फीमेल एम्प्लॉयज है। लो सर, तो मेल कितना बच गया? 40%। मैंने इसे x की टर्म में लिखा टू मेक इट इजियर। व्हाट आई रॉट 60x एंड देन 40x। फिर ये कहा, ये मेल का, मेरे पास मेल की तादाद है ये रही। अब क्या कहा? इसका 50%, तो 50%, 40x का 50% कितना आ गया? 20x आ गया। पॉइंट सीधा सा क्लियर है। अब इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू कितनी है? 62%। यस और नो?
ठीक है सर। अगर इस 62 में से 20 ये है तो ये कितना बच गया? 42% बचा है कि नहीं बचा? बताओ हाँ या ना? बच गया ना, दोनों कंबाइन करके 62 मेरे पास बन रहे। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितनी है? टोटल एम्प्लॉइज है 1600, तो इट्स वेरी इजी नाउ। 1600 का 42%, ये तो आपका खत्म हो गया, ऑलरेडी मुझे पता है। अब इस बात को भी माइंड में सेट करना स्टार्ट कर दो। 1600 है, मन में सोचो, थोड़ा सा सोचो। 1600 का 42%, परसेंट का मतलब परसेंट पर 100, 42 के नीचे 100 आएगा, वहां पे 1600 ऑलरेडी, तो पहले ही मन में ऑलरेडी कट कर दो। तो आपका कैलकुलेशन जो जाएगा पेन से लिखने के लिए वो 16 × 42 जाएगा सीधा। 16 दूनी 32, 16 को 42 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 को पहले 2 से करना पड़ेगा, मुझे 16 का टेबल आता है, 42 का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 16 दूनी 32, यूनिट डिजिट पहले ही चेक कर लिया मैंने, यूनिट डिजिट यहां पर 2 है, ये मेरा आंसर आ गया। पूरा करने के लिए मत जाना, 42 × 16 कहीं पूरा करते रहो। 16 दूनी 32 का 2 कैरी आ गया 3, 16 चौक 64 और 3 67, 672 मेरे पास वैल्यू है। हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, आपको ऐसा करना पड़ेगा अगर आपके पास बाकी सभी ऑप्शंस में भी यूनिट प्लेस पर 2 होता तो, लेकिन ऐसा मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मुझे इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ी। तो यहां पर सीधा सा फंडा था, मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने यूनिट प्लेस बस चेक किया और सीधा अपने उसको टिक कर दिया। क्लियर है? शायद थोड़ा सा परेशानी आई हो, अभी आगे चलते हैं और इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा प्लीज, क्वेश्चन को समझना है। माई सैलरी इज ₹12345 पर मंथ। मेरी सैलरी जो है 12,345 प्रति महीना है। द सैलरी ऑफ माई ब्रदर इज 10% ग्रेटर देन दैट ऑफ माई, मेरे से मेरे भाई की सैलरी 10% ज्यादा है। द सैलरी ऑफ माई ओनली सिस्टर इज 9.09% ग्रेटर देन माई ओनली ब्रदर। मेरे इकलौती बहन की सैलरी मेरे इकलौते भाई से 9.09% है। ठीक है सर। द सैलरी ऑफ माई वाइफ इज 5612/23% लेस देन द टोटल सैलरी ऑफ माई ब्रदर एंड सिस्टर टुगेदर। जो मेरी वाइफ की सैलरी है वो भाई और बहन की टोटल सैलरी से भी 5612/23% कम है। दिखाई दे रहा है ना आपको? मैं आगे तो नहीं आ रहा हूं। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज देन द सैलरी ऑफ माई वाइफ इज, मेरी वाइफ की सैलरी बताओ। अगर इसे मैं देखो, फिर से वही बात, मैं एक ही बात बार बार बोलता हूं, तरीके बहुत सारे हैं। हो सकता है, हो क्या सकता है, अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन को आई कैन गो विद मिनिमम 3 to 4 मेथड्स, बट दैट इज अप टू अस, हमें कौन सा इजी लगता है। अगर मैं चारों तरीके अगर अभी करके दिखाऊं ना, 3-4 तरीकों से अगर मैं करके दिखाऊं, तो देखो हर तरह का अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग माइंड होता है। किसी को लगेगा कि सर पहले वाला मेथड बड़ा अच्छा है, मैं तो इससे करूंगा। सेकंड वाले को लगेगा हाँ सर सेकंड वाला बड़ा अच्छा है। किसी को लगेगा सर फर्स्ट वाला ही अच्छा है। किसी को लगेगा सर थर्ड वाला मेथड अच्छा है। दिस इज अप टू अस। सो जब हम किसी एक लेक्चर की बात कर रहे हैं ना, तो वी ट्राई टू टीच यूनिवर्सली। What does that mean? It means हम कोशिश करते हैं कि यार एक काम करो, जो जिस तरीके से पहले क्वेश्चंस कर रहे हो ना, उसी से करते हुए चलो। डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे, डिफरेंस बाद में निकालना देखेंगे कि भाई किसको कौन सा आ रहा है, किसको कौन सा नहीं आ रहा है, वो बाद की बातें हैं। राइट? चलिए, तो जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं लेके चलता हूँ, थोड़ा सा इसे इजी कर देते हैं। इसने कहा मेरी जो सैलरी है अब 12,345 मुझे दिया हुआ, मैं काम करता हूँ, मैं अपनी सैलरी को 100 मान लेता हूँ। माई सैलरी इज 100 रुपीज। आगे इसने बोला था जो ब्रदर है उसकी मुझसे 10% ज्यादा है, तो ब्रदर की कितनी हो जाएगी? मुझसे 10% ज्यादा, मतलब 110 हो जाएगी। 100 के 10% में 10 प्लस करूंगा तो हमेशा इंक्रीमेंट के लिए 10 में प्लस कर दूंगा। 100 के बिहाफ की बात करूं तो 10% बढ़ गया तो 110 हो गया। अगर ये 10 घट गया होता तो मैं 90 कर देता। सिंपल सा फंडा। इसलिए मैंने ये वैल्यू लेने की बजाय क्या ले लिया? 100 ले लिया। मैंने ऑप्शंस को देखा था, सुनिए मेरी बात। ग्रेटर देन माई सिस्टर सैलरी, मेरी जो वाइफ की सैलरी है वो सिस्टर की सैलरी से ज्यादा है। 3311 में 23% लेस देन माई सिस्टर सैलरी, सिस्टर की सैलरी से इतना परसेंट कम है। इक्वल टू माई सैलरी एंड इतना परसेंट ग्रेटर देन माई ओन सैलरी। ये 4 ऑप्शंस थे। एग्जैक्ट वैल्यू लिखी ही नहीं हुई कि जो वाइफ की सैलरी है वो है कितनी, ऐसा ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ। कंपैरिजंस गिवन है। गेटिंग इट? चलिए आगे। उसके बाद इसने बोला सिस्टर की सैलरी। सिस्टर की सैलरी कितना बोला था सर? इन्होंने कहा था द सैलरी ऑफ माई ओनली सिस्टर इज 9.09% ग्रेटर देन माई ओनली ब्रदर। तो ब्रदर से लेके जाना है आपकी बार, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 120। कर दिया इंक्रीज। 110 था,
9% की बात, 9.09 ऑलमोस्ट 9% ही हमारे पास है, तो दैट इज अराउंड 120। अच्छा, वाइफ के लिए इसने कितना बोला? वाइफ के लिए कहा कि भाई वाइफ की सैलरी है 56, 12/23% लेस एज कंपेयर टू टोटल सैलरी ऑफ माई ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर और सिस्टर की टोटल सैलरी कितनी है? ये रहा ब्रदर, ये रहा सिस्टर। 120 और 110 कितना हो गया? 110 120 हो गया आपका 230। ये हो गया। इस 230 का कितना परसेंट कम करना है? 56 12/23%। कैसे करेंगे सर? टोटल वैल्यू 230 माइनस में कितना परसेंट बोल रहा है? 56 12/23। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका बनेगा लगभग मल्टीप्लाई कर दो, 56 गुना 23 और प्लस में आपका 12 8 2 10 0 9 10 0, ये आपका लगभग 1300 के आसपास आएगा। तो 1300 अपॉन में 23 और जो परसेंट है उसको मैं हटा देता हूं, यहां पे सीधा 0 लगा देता हूं। ठीक है, 230 में से ब्रदर और सिस्टर की सैलरी में से मैंने कितना माइनस कर दिया? इतना माइनस कर दिया, क्योंकि लिखा हुआ है कि टोटल में से इन दोनों की कंबाइन में से इतना कम है। तो सर दोनों की कंबाइंड वैल्यू 230 माइनस में इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, वो आएगा 1300.23 और परसेंट था मैंने सीधा यहाँ पे 0 लगा दिया, लिख दिया। अब तो इसे बस कटिंग करनी, कुछ भी नहीं करना। अरे यहाँ पे 230 हमारा मिस हो गया, ये ऐसे था, यहाँ पर वैल्यू मिस हो गई हमारे पास। सो यू कैन राइट लाइक दिस 230 माइनस, क्योंकि 230 का बोल रहा है ना वो इतना परसेंट, तो 230 का 1300 बाय में आपका आ जाएगा 2300। ठीक है सर, ये कट गया आपका सीधा सीधा, ये कट गया। कितनी वैल्यू आ गई आपकी? 130, 230 माइनस 130, 100, दैट इज इक्वल टू माई सैलरी। ओके, दोबारा देख लो एक बार, एक सेकेंड, यहां से ये दोबारा देख लो। हो जा भाई रब। सो आई वाज टेलिंग, ये वैल्यू टोटल कितनी आ गई हमारे पास? 230 आ गई। टोटल कितनी आ गई? 230। आपने कहा था कि भाई इस टोटल में से मैं कम करूंगा, क्योंकि इस टोटल का ही कितना है? वो इतना परसेंट है, तो माइनस करना पड़ेगा। तो 230 का कितना परसेंट? इतना। इसको मैंने सोल्व किया, कितनी आ गई वैल्यू? 1300 अपॉन में 2300। 00 क्यों? परसेंट के लिए आ गया, ये तो सीधा कट हो गया आपका 10 पे, और 10 पे आ गया आपका 130, तो 230 माइनस 130, ये आपकी वैल्यू 100 आ गई। तो 100 मतलब कितना? इक्वल टू माई सैलरी। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, ऑन द बिहाफ ऑफ द गिवन वैल्यू। मैंने गिवन लिया ही नहीं, रीजन बिहाइंड, इससे कैलकुलेशन मेरी बड़ी हो जाती, कैलकुलेशन लंबी होगी, टाइम ज्यादा लगेगा, आपके मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। सो व्हाई टू डू दैट? उससे क्यों करना है? इजी वे से करिए ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। राइट सर, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा प्लीज। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो ध्यान से समझने वाला है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। व्हाट इज द क्वेश्चन? MDTV is a very popular TV channel. It telecasts the programs from 8 AM to 12 PM. 8 AM to 12 PM ये जो है टेलीकास्ट करता है, ये PAR। ठीक है, It telecasts 60 advertisements each of 8 seconds. 60 advertisements each of 8 seconds. After that, 16 advertisements each of 30 seconds. 16 advertisements each of 30 seconds. What is the question? Question is, what is the percentage of the time devoted in a day for the advertisements? कि भाई पूरे दिन का कितना परसेंट टाइम जो है एडवर्टीजमेंट के लिए दिया गया था। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। एक बात का पता लगाओ, टोटल टाइम डिवोट कर कितना रहे हैं? टोटल टाइम एक दिन में 24 घंटे में से सुबह 8 बजे से रात के आपके 12 बजे तक कर रहे हैं। सर रात के 12 बजे तक है ये, या ये दोपहर के 12 बजे तक है? पहले तो इस बात का मुझे जो है सवाल का जवाब चाहिए। ये 8 AM to 12 PM यहाँ पे लिखा हुआ है। सुनो, यहां पर ये 12 PM इंडिकेट कर रहा है आपका 12 मिडनाइट तक। अगर मैं सुबह 8 बजे से लेके चलूंगा, निकाल के हम लोग देखेंगे 8 AM से 12 PM तक का मतलब है आपके पास 16 घंटे।
8 AM टू 8 PM 12 घंटे, और 8 PM के बाद 12 PM अगले 4 घंटे, तो 12 और 4 16 घंटे जो है ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर 12 नून लिखा हुआ आता, 12 नून यहां मेंशन करते अगर ये सिर्फ 4 घंटे का इंटरवल होता तो। गेटिंग इट? दूसरा पॉइंट ये, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये बात तो गलत नहीं है कि सर 12 PM भी तो दोपहर के 12 बजे अगर तो से मैं PM का नाम ही दूंगा, है कि नहीं? ठीक है, डन है ये बात। रात को 12 बज के 12 एट मिडनाइट होगा, ये बात तो क्लियर है। जब मैंने 4 घंटे के बिहाफ पे सॉल्व करना स्टार्ट किया तो ये वाले ऑप्शंस में से मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। या तो ये हो यहां पर हमारे पास आया कि भाई नन ऑफ द अबव, अंडरस्टैंडेबल है, या फिर मैं ये करूं 16 घंटे के हिसाब से निकाल के देखा तो इनमें से कोई ना कोई आंसर मेरे पास आ रहा है, वो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। टोटल 24 घंटे में से 16 घंटे जो है 16 आवर्स जो है वो इनके एडवर्टीजमेंट के हैं। अब इसमें से मुझे चेक करना है, एक बात ध्यान रखना, गलती मत करना कहीं आप 24 घंटे में से निकालो। कहानी क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टाइम डिवोटेड इन अ डे फॉर द एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट के लिए टोटल टाइम का कितना परसेंटेज डिवोट किया गया। अब यहां पे ये सवाल मत लेके आना कि 24 घंटे का 16% की, यहां पे 24 घंटे में से 16 घंटे डिवोट कर रहे हैं तो मैं उसका आंसर निकाल देता हूं। बात तो ये भी सही है आपकी। दूसरा पॉइंट, एक बात का जवाब देना मुझे, अगर मैं इसे 4 घंटे मानता हूं, सुबह 18 से दोपहर 12 बजे तक अगर मैं 4 घंटे मान के चलता हूं तो मैं इसकी एक बार टाइम पीरियड निकाल दूं। 60 एडवर्टीजमेंट टोटल है और हर एडवर्टीजमेंट 8 सेकंड की है, तो 60 इंटू 8, 8 से 48, 480 सेकंड मेरे पास हो गई। दूसरा 60 एडवर्टीजमेंट 30 सेकंड की हो गई, 16 3 48, ये भी कितना हो गया, 480 सेकंड हो गया। ये जस्ट एक हम पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि चीजें काफी सारी इन्वॉल्व हैं कि सर 480 960 मेरे पास हो गया, 960 सेकंड है, अगर इसको मैं आवर्स में कन्वर्ट करूं तो भी हम लोग इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आएगी, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। यहां पे हमारे पास टोटल 960 ही बन रही हैं, टोटल 960 सेकंड ही मेरे पास प्रेजेंट है, तो मैं इसे कन्वर्जन के बिहाफ पे कितना परसेंट निकाल पाऊंगा, सर ये मैं 4 घंटे में कर सकता हूं या मैं 16 घंटे के बिहाफ पे ही कर पाऊंगा। इन बातों का ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी बातें ही हैं जिनको मुझे समझना है। गेटिंग इट कि वो 4 आवर्स का ड्यूरेशन है, वो 16 आवर्स का ड्यूरेशन है, जो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो टोटल 24 आवर्स ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ 16 आवर्स वो मुझे फाइंड करना है, या एक टोटल टाइम पीरियड का 16 आवर्स के बिहाफ पे फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट समझना है, ये समझ, परसेंटेज कुछ नहीं है, परसेंटेज क्या मैं कहता हूं क्वांटिटी कुछ नहीं है, कोई भी टॉपिक, रेशियो प्रोपोर्शन है, आपका एवरेज है, परसेंटेज है, डीआई है, ट्रिग्नोमेट्री ही क्यों ना हो गया, कोई भी आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कोई भी हो गया, ऑल आर इजी है, वेरी इजी। जस्ट कॉन्सेप्ट को समझ लो, प्रैक्टिस बाद में अपने आप करते चले जाएंगे, ठीक है ना सर। सो टोटल वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 960 सेकंड, तो दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, टोटल टाइम डिवोटेड ये मेरे पास हो गया, टोटल टाइम डिवोटेड फॉर एडवर्टीजमेंट, आउट ऑफ हाउ मच टाइम, आउट ऑफ 24 आवर्स नहीं, आउट ऑफ दी 16 आवर्स, क्योंकि आपने 24 आवर्स में से 16 आवर्स डिवोट किए थे एडवर्टीजमेंट के लिए। अब कहानी ये सर 960 सेकंड में सारा काम हो गया, सारा काम कहां हो गया, जो आपके पास टोटल 16 घंटे हैं, 16 घंटे में से ये काम तो आपने उसे अपलोडिंग करने में लगा दिया, क्या उसकी एडिटिंग नहीं होगी, क्या वो बोला नहीं जाएगा, क्या वो प्रिपेयर नहीं होगा, सब कुछ काम होगा ना। ये तो जस्ट एडवर्टीजमेंट का ड्यूरेशन है कि वो एडवर्टीजमेंट जो बनी है उसकी उस क्लिप का ड्यूरेशन कितना है, वो क्लिप बनने में कितना टाइम लगेगा, वो क्लिप बनेगी, उसे एडिट किया जाएगा, उसे प्रिपेयर किया जाएगा, बनाया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर बाद में कहीं जाके पब्लिश होगी ना, वो तो बाद की बातें हैं। गेटिंग में अप्रूवल मिलेगा, तो काफी सारी चीजें होती हैं इस पार्ट के अंदर, बल्कि हर पार्ट के अंदर होती हैं, और इसके अंदर तो चलो होती ही होती हैं। क्लियर है सर। तो अब मतलब आपको 960 सेकंड इस आवर्स के बिहाफ पे निकालना है। अब एक और पॉइंट समझना, ये सेकंड में है, वो आवर्स में है, तो आपको उसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपका यहाँ सेकंड में दिया हुआ है, या फिर आपको इसे आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो आवर्स के अंदर है। गेटिंग माई पॉइंट। बस तो फिर टोटल वैल्यू आपने निकाल दी है, अब कर दो सॉल्व। कितना हो गया, ये वैल्यू आपके पास बनी 960 डिवाइडेड बाय, तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं वही कन्वर्ट करने वाला,
तो ये आपका 16 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, ये आपका टोटल आवर्स है, ये आपका होगा मिनट्स और ये आपका सेकंड्स के लिए एंड मल्टीप्लाई बाई 100। राइट सर, अब इसे कटिंग कर देना, कटिंग करना तो ईजी है, तो ये रहा आपका आंसर 1.66%, दिस इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान। द एक्चुअल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअल एरिया हमें गिवन है, ठीक है, ये लो सर, एरिया हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्या बोल दिया, बट वाइल मेजरिंग इट्स लेंथ अ स्टूडेंट डिक्रीजेस इट बाय 20%। लेकिन जब इसकी लेंथ को मेजर किया गया तो एक स्टूडेंट ने इसकी लेंथ को 20% लेस पाया, या ये बोल दो 20% लेस उसे मेजर कर दिया। अच्छा सर, ब्रेड्थ को 25% इंक्रीज कर दिया, ये आपके पास डिक्रीज की बात है और यहां पर आपका 25% इंक्रीज की बात है। परफेक्ट। द परसेंटेज एरर इन द एरिया कैलकुलेटेड बाय द स्टूडेंट इज, वो कितना होगा? एक बात का मुझे जवाब दो, अगर मैं इसे निकालूं कि एक्चुअल एरिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तरीका लंबा है, तरीका कई है तरीके, L इंटू बी जो ओरिजिनल एरिया है, L इंटू बी दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब L को इंक्रीज कर दिया कितना परसेंट? 20%, L प्लस 20% ऑफ L, गेटिंग इट, डिक्रीज कर दिया, और B को इंक्रीज कर दिया 25%, तो B प्लस 25% ऑफ B, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। एक काम ना करूं, मैं इसे और इजी करने के लिए 1 ले लेता हूं। टोटल वैल्यू ऑफ कोर्स यूनिटी होती है, टोटल वैल्यू इज 1। अगर मैं लेके चलूं ओवरऑल, मैं बोलता हूं कि एरिया का फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई बाई बी। टोटल वैल्यू अपने आप में ये 1 है, अपने आप की बात कर रहा हूं, टोटल वैल्यू अपने आप में लेंथ भी 1 है, टोटल वैल्यू ब्रेड्थ की ये भी अपने आप में 1 है। आपने कहा कितना बोल रहे हैं, लेंथ इसने कहा है कि आपका 20% जो है वो डिक्रीज हो गई है, तो अगर 1 के बिहाफ में मैं निकालूं 20% तो कितना आएगा? वो आएगा डिक्रीज होने के बाद 0.8 आएगा। यस और नो? डिक्रीज कर रहे हो, 1 में से 20% डिक्रीज कर दिया, 0.8 आ गया। परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट यूज कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई। यहां पर आप बोल रहे हैं कि सर ब्रेड्थ आपकी 25% इंक्रीज हो रही है, तो 1 वैल्यू का, एक वैल्यू का, एक का 25% बढ़ाई कितना हो जाएगा? 1.25। यस और नो? कोई वैल्यू यूज नहीं कर रहे, ना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर यूज कर रहे हैं, बस यूनिटी के बिहाफ पे 20% डिक्रीज कर रहे हैं, यूनिटी के बिहाफ पे 25% इंक्रीज कर रहे हैं। हो गया सर, 1 वैल्यू दे, दोनों निकाल दी। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू 1 के इक्वल ही आ जाएगी। 0.8 मल्टीप्लाई 1.25, ये वैल्यू 1 ही आएगी, और पहले भी एरिया कितना था? 1 था, तो क्या दोनों में कोई चेंज आया? नो चेंजेस देयर, तो नन ऑफ दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। यहां पर कोई आपका चेंज आया ही नहीं है, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू। राइट सर, या मैं ये बोल दूं कि परसेंटेज एरर है ही नहीं, तो भी तो एक ही बात है, क्योंकि आपकी जब वैल्यू ही सेम आ रही है तो क्या परसेंटेज एरर हुई? परसेंटेज एरर है ही नहीं सर। आपने बोल दिया स्टार्टिंग में एक्चुअल एरिया इतना था, लेकिन जब स्टूडेंट ने मेजर किया तो मेजर करने के बाद पता लगा कि सर लेंथ जो है वो 20% कम है और जो ब्रेड्थ है वो 25% है। उसने जब किया, ये इस बात का क्या पता भाई, जब उसने जो चेक किया है वो सही है कि पहले वाला सही था, इसीलिए बाद में ये बोला गया कि बताओ परसेंटेज एरर कितना है, कि उसमें एरर है कि नहीं है। तो ऐसा चेंजेस करने से, ये चेंजेस करने के बावजूद भी एरिया आपका सेम ही आ रहा है। आपने जो ओरिजिनल आपकी लेंथ थी, जो ओरिजिनल आपकी ब्रेड्थ थी, लेंथ में चेंज किया गया, डिक्रीज बाय 20%, ब्रेड्थ में चेंज किया गया, इंक्रीज बाय 25%, स्टिल वी गॉट न्यू एरिया दैट वाज इक्विवेलेंट टू द प्रीवियस वन। देयर इज नो चेंज इन परसेंटेज एरर। सिंपल सा फंड, नो चेंज इन एरिया, इट मींस परसेंटेज एरर 0% है, कोई है ही नहीं। अगर यहां पे ऑप्शन में होता 0% तो हम इसे टिक कर देते। गेटिंग इट सर? सो प्रीटी इजी, मीनिंग समझना, स्टेटमेंट समझनी है। आगे चलते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझेंगे। अभिनव स्कोर्स 80% इन फिजिक्स, 66% in chemistry and the maximum marks of both the papers are 100। मतलब ये हुआ, इसने 100 में से फिजिक्स में 80% किए हैं और फिजिक्स में 100 में से 66% किए हैं। आगे बोला व्हाट परसेंट डज ही स्कोर इन मैथ्स, मैथ्स में कितना परसेंटेज स्कोर करे, नंबर नहीं, कितना परसेंटेज स्कोर करे, विच इज ऑफ 200 मार्क्स। ये बस एक पॉइंट समझने वाला थोड़ा सा। अब पहले कितने कितने के थे, बाकी जो दोनों क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन पेपर्स थे, वो आपके 100 मार्क्स ईच थे, लेकिन जो आपका थर्ड वाला दिया जो कि मैथ्स का है वो 100 मार्क्स का नहीं, वो 200 मार्क्स का है। आगे क्या बोला गया, इफ
he scores 80% marks in all the 3 subjects. अगर मैं तीनों की एवरेज निकालूं, तीनों की एवरेज कितनी बन रही है? इन्होंने बोल दिया 80%. समझ गए ये वाला पॉइंट? दोबारा सुन लो एक बार. He scores 80% in physics. तो 80% स्कोर किया फिजिक्स में, तो आई कैन राइट इट एज 80/100. प्लस इसने बोला 66% इन फिजिक्स, तो 66/100 आई कैन राइट इट लाइक दिस. प्लस थर्ड वाला इन्होंने कहा कि 80% तो स्कोर कर रहा है, लेकिन वो तीनों के बिहाफ पे कर रहा है. फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के बिहाफ पे कितना स्कोर कर रहा है? 80% इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स. उससे प्रायर एक बात दी है कि बताओ कितना परसेंट वो स्कोर करेगा मैथ्स में. अगर आपको मैथ्स का टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना है? 200. तो इसके मार्क्स तो मुझे नहीं पता, टोटल मुझे पता है कि कितना है? 200. गेटिंग माय पॉइंट? 100 में से 80% 80 बनेगा, 100 में से 66% 66 ही बनेगा. एक ही बात है. ये इस तरीके से समझ लो इसे जनरल टर्म में 80% 80/100. लेकिन वो एक पॉइंट सब जगह पे वैलिड होना चाहिए. मतलब पूरी होल थ्रू आउट द इक्वेशन वो वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए. ठीक है, चलो. एक्सक्यूज मी. अब बताओ व्हाट परसेंट मुझे निकालनी है, तो निकाल दो परसेंटेज. दिस इज इक्वल टू टोटल. बताओ पहले टोटल कितना होगा आपके पास? टोटल मार्क्स 100 में से 80, 100 में 66. क्योंकि मैंने ये बोल दिया कि भाई या तो परसेंटेज होगा तो यहाँ पे परसेंटेज हटा के 100 लगा दोगे, लेकिन वो पॉइंट सब जगह पे एप्लीकेबल होना चाहिए, तो यहाँ भी परसेंटेज की फॉर्म में लिखना पड़ेगा. व्हाट आई डिड, दिस वाज 80%. मैंने बोल दिया कि सर 80% 100 में से 80 ही तो होंगे, 66% 100 में से 66 ही तो होंगे. लिख दिया यहाँ पर. इसी तरह से x% मुझे नहीं पता कितने हैं, मैं मान लेता हूँ x मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 200. टोटल मार्क्स कितने तीनों के मिला के? 200 और 100 300 और 1 400. टोटल मेरे पास कितना है? 400. एंड दिस वैल्यू विल बी 46 16 32. ये वैल्यू आपके पास आएगी 320. अब ये बताएगा मुझे कोई 320 कहां से आई है? बताओ जरा, हाउ डिड आई गेट 320? बोलो बोलो, जल्दी बोलो फटाफट. किसी का आंसर सही आया कि नहीं आया? ये वाला पॉइंट सही आया कि नहीं आया? सर ये इन्होंने बोला हुआ है, ये साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है कि भाई इफ ही स्कोर्स 80% मार्क्स इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स. सभी सब्जेक्ट्स में 80% स्कोर करता है. अगर मैं तीनों का काउंट करूं तो सर टोटल का 80% की बात कर रहे हैं ना. टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स 400 आपने निकाले अभी. 100 नंबर का पेपर आपका फिजिक्स का है, 100 नंबर का पेपर आपका केमिस्ट्री का है, 200 नंबर का पेपर आपका मैथ्स का है. टोटल कितने नंबर का पेपर हुआ? 200 300 400 हो गया. अब इस 400 का 80% जो है ये बोल रहा है इफ ही स्कोर्स 80% मार्क्स इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स. तो तीनों को कंबाइन करने के बाद 80% उसने स्कोर किया है. तो टोटल का 80% कितना हो जाएगा? 400 का 80%, 4 8 32, 4 8 32. तो ये कितनी वैल्यू होगी? 320. समझ गए? हाँ या ना? क्लियर है ना? नाउ लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. अब तो इसे सॉल्व कर देना. x की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी अराउंड 174. व्हाट परसेंटेज निकालनी है सर? ये मुझे निकालना था, यही मेरा मेन पॉइंट था. 174 आ गया. तो टोटल के बिहाफ पे आपके पास इतने नंबर इसमें हैं, इतने नंबर इसमें हैं. x की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है, ये वाली वैल्यू भी आ गई. मतलब 200 में से 174 स्कोर इसने किया है. तो 174 200 का कितना परसेंट है ये अपना निकाल दो सर. ये आपका आएगी वैल्यू 87% के आसपास. ठीक है, एक पॉइंट सिर्फ समझने वाला था जो कि ये वाला था मेनली, लिखना कैसे है और लिखने के अलावा ये 320 कैसे आया. बस टोटल वैल्यूज के पास मैं गया ही नहीं कि टोटल वैल्यूज का निकालूं, उसमें प्लस करूं, उसके बाद टोटल निकालने के लिए मैं टोटल निकालूं. आंसर निकालने के लिए सीधा ही क्या कर दिया, 80% का मतलब ही क्या है? आउट ऑफ 100. 66% का मतलब ही क्या है कि 66 मार्क्स आए आउट ऑफ 100. गेटिंग इट ना? चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 स्टेप का क्वेश्चन. 2 स्टेप का भी नहीं, एक स्टेप का. वैसे तो पढ़ो जरा क्या दिया है. इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स. एक स्टूडेंट ने 30% मार्क्स स्कोर किए, 30% स्कोर किए. जनरली हम लोग बोलते हैं कि पासिंग के लिए 33% मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन हमें क्या पता कौन सा एग्जाम है. क्या पता वो आपका पास होने के लिए 40% का क्राइटेरिया हो, क्या पता पासिंग के लिए 50% का क्राइटेरिया हो. वी डोंट नो. बट ये बोल दिया कि स्कोर किया 30% और फेल हो गया 30 नंबर से. मतलब जितने मार्क्स उसके आए, अगर 30 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाता. ठीक है,
इफ द पासिंग मार्क्स आर 60% ऑफ द टोटल मार्क्स, मैं बोल रहा था ना अभी, हमें क्या पता कि पासिंग मार्क्स हैं कितने, 35% है, 70%, वी डोंट नो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने बोल दिया कि जो पासिंग मार्क्स हैं 60% हैं। एक्स वाले कॉन्सेप्ट पे आना जरा, कितना हो जाएगा 0.6x हो गया। कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि इसने स्कोर कितना किया 30%, मतलब 0.3x। प्लस में कितना स्कोर कर लेता, अगर ये 30 मार्क्स और स्कोर कर लेता तो ये पास हो जाता। टोटल वैल्यू कितनी है 0.6x। बताओ सर, एक इक्वेशन आपका आंसर आ गया, कर दो सॉल्व। जल्दी निकाल के बताओ x कितना आ रहा है, ऑप्शंस गिवन है आपको, फटाफट। इतना टाइम थोड़ी ना, अब तो आ जाना चाहिए था। x की वैल्यू आ जाएगी आपको सॉल्व करने के बाद 100। दिस इज द आंसर। ये एक इक्वेशन, सिर्फ एक इक्वेशन की कहानी थी। इतना लंबा चौड़ा जाना ही नहीं है। मैं इस तरह से घुसूंगा ही नहीं कि मैं लेट कर लूं टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 पे जाऊं या उसके बिहाफ पे वैल्यूज निकाल के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पुट करूं। क्यों? एक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, सिंपल सा फंडा। 30% मार्क्स ने स्कोर किया है तो 0.3x हो गया। अगर ये 30 नंबर और ले लेता तो ये पास हो जाता। पासिंग कितने हैं? पासिंग 0.6 मतलब 60% है, तो 0.6x मैंने कर दी वैल्यू यहाँ पर पुट, तो पुट कर दी। करते x के लिए सॉल्व कर दो, 0.3 को यहाँ ले आओ, उसको डिवाइड कर दो, बाद में कितना आएगा 100। डन सर। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। A salesman gets commission on total sales at 9%। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 2 पॉइंट बस ध्यान रखने वाले हैं। एक सेल्समैन को जो है कमीशन मिलता है टोटल सेल पे 9%। इफ द सेल इज एक्सीडेड ₹10,000, अगर सेल 10,000 से बढ़ जाती है तो ही गेट्स एन एडिशनल कमीशन एज बोनस ऑफ 3% ऑन द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर 10,000। ये पॉइंट समझना जरा एक बार, क्या क्या है। एक सेल्समैन को टोटल सेल का 9% कमीशन मिलता है। टोटल सेल का, टोटल सेल पता है क्या? अगली लाइन में पढ़ना जरा ध्यान से। इफ द सेल इज एक्सीडेड ₹10,000, अगर सेल 10,000 से ऊपर चली गई, कहने का मतलब क्या हुआ कि 10,000 की ही 9% की बात कर रहे हैं, क्योंकि 10,000 तक तो उसे 9% ही मिलना है। सेल्समैन गेट कमीशन ऑन टोटल सेल्स। टोटल सेल्स मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन इसने अगले वाली लाइन में थोड़ा सा हल्का सा मुझे हिंट दे दिया कि अगर सेल जो है एक्सीड होती है 10,000 से, तो उस केस में उसे एडिशनल कमीशन मिलता है एज बोनस, और वो कितना है 3% ऑन द एक्सेस ऑफ सेल्स ऑफ ओवर ₹10,000। तो पहले मैं 9% की कहानी ना सॉल्व कर लूं, किसके बिहाफ पे? 10,000 के बिहाफ पे। तो 10,000 का 9% कर दोगे सर सॉल्व, कितना आ जाएगा? 900 रुपये आ जाएगा। परफेक्ट। उसके बाद एक आपका कमीशन है, एक आपका बोनस है। कमीशन को मैंने सी से बोल दिया, बोनस को मैंने बी से बोल दिया। कितना कितना बोल रहा है? जनरली आपका ये कितना है 9% है, और ये कितना है आपका 3% है। इसे अगर मैं ब्रेक करूं, दोनों को 3 से कट कर दूं, 3 मेरे पास कॉमन फैक्टर है, तो ये वैल्यू आएगी आपका 3, ये वैल्यू आएगी 1। एक्स की टर्म में लिख दूं मैं तो ये आ जाएगा आपका 3x, ये आ जाएगा 1x। 1 लिखते नहीं जनरली, आई कैन राइट इट एज x। क्लियर है? ठीक है सर। और इसने बोला सेकेंड लास्ट लाइन के अंदर, इसने बोला है कि भाई इफ ही गेट्स टोटल कमीशन ऑफ ₹1380, टोटल कमीशन कितना है 1380। ठीक है। देन द बोनस ही रिसीव्ड इज, तो बोनस कैसे निकालोगे आप? टोटल में से जो आपके पास गिवन वैल्यू आई है, जो आपने निकाली है, वो मैं माइनस कर दूं, तो 1380 में से आपकी वैल्यू कितनी आई है? ये रहा मेरे पास, माइनस कर दो 900 मल्टीप्लाई बाय 1/4। इधर 1/4 कहां से आ गया? क्योंकि बोनस वाली वैल्यू कितनी है 1 है। टोटल वैल्यू कितनी है 1 + 3 4। 7th क्लास 8th क्लास का कॉन्सेप्ट 8th क्लास में आता है कि अगर मुझे 5:7 आपके दो कोई भी पर्सन है, उनके बीच का रेशियो मुझे गिवन है 5:7, इंडिविजुअल निकालने के लिए क्या करते हैं, मुझे दिया हो 5:7, कोई नंबर लगा लो, किसी नंबर को कोई अमाउंट लगा लो, 100 रुपये हमारे पास हैं, किसी 2 बंदों में बांटने हैं 5:7 के बिहाफ पे, तो हम क्या करेंगे? पहले वाली वैल्यू अपॉन दोनों का सम टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय गिवन दैट इज 100, ऐसे सोल्व करते होते। तो सेम कहानी यहाँ पर तो है। हमारे पास 1380, इसने कहा है कि कमीशन कितनी है 1380, तो 1380 में से मैं ये वाला पहले वाला माइनस कर दूंगा तो ही मुझे बोनस मिलेगा।
सिंपल सा फंडा है, ठीक है। 1380 में से 900 माइनस कर दिया, लेकिन किस रिस्पेक्ट के बिहाफ पे? इस रिस्पेक्ट के बिहाफ पे, जिससे मैंने ऑलरेडी लोवेस्ट टर्म में ब्रेक कर दिया था। तो ये 3:1 हो गया एक तरह से देखा जाए तो, है कि नहीं? तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 + 3 दैट इज 4। द सेम कॉन्सेप्ट व्हाट आई यूज्ड हियर। 5/12 यहां पे कितना जाएगा? 1/4 मल्टीप्लाई बाय द गिवन वैल्यू। यहां पे मल्टीप्लाई बाय कितना था? ये टोटल वैल्यू थी जो कि 100 है। यहां टोटल वैल्यू कितनी है? इनको निकालने के बाद जो मेरे पास आएगा, हाँ या ना? 900, 400, 1300, 480 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कितना आ गया? 120। 120 मेरा उत्तर है, ₹120। बताओ सर, कोई डाउट है तो कमेंट करना, बताना कि क्या दिक्कत आई, कहां पे क्या परेशानी आई है। वी विल टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। कोशिश करेंगे कुछ अगर समझ में नहीं आया तो उसके ऊपर डिस्कशन करने का, राइट सर? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अभी आज के लिए इतना ही था। इन अ नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट इससे थोड़ा सा और हायर लेवल, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एंड में हम लोग बात करेंगे सबसे डिफिकल्ट लेवल। लेवल तो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता है, इट इज ऑल अबाउट हाउ वी अंडरस्टैंड। उसके बिहाफ पे सारी कहानी चलती है, ठीक है सर? तो चलिए फिलहाल इतना ही, लेते हैं आपसे अलविदा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।